में आपका जीवन बहुत कम है, छोटा है, और ये शरीर में आप दुनिया को आशीष कर सकते हैं। जब आप ये शरीर को छोड़कर जाएंगे तो आप परमेश्वर की सिर्फ स्तुति करेंगे और अनंत काल से अनंत काल आप परमेश्वर के जीवन का आनंद उठाएंगे। तो ये छोटा सा जीवन को आपको क्यों, ये जो जीवन है आपको पूरे जीवन को आशीष करने के लिए है, पूरा दुनिया को आशीष करने के लिए। आपको पता है कितनी चीज़ों को मैंने नहीं बोला है, कितने हम सभी लोग नहीं बोलते हैं। ये शरीर में, सब लोग ये बात सुनिए, ये शरीर में जीना सबसे ज़्यादा खास समय है। यहाँ पर जब आप जीवन है तभी आप लोगों को आशीष कर सकते हैं, आप उनके आंसू को पोंछ सकते हैं, बीमारों को चंगाई दे सकते हैं, आप उनको स्वर्ग लेके जा सकते हैं। जब आप ये शरीर को छोड़ के जाएंगे तो आप जाकर सिर्फ यीशु का मजा लेंगे हर एक समय। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, विनती करता हूँ कि मेरा समस्या इसको फेंक दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है सारी चिंता को उसके ऊपर डाल दीजिए। जब आप ज़्यादा चिंता करते हैं तो परमेश्वर ज़्यादा आपका संभाल नहीं सकता। जब आप उसके ऊपर डालते हैं तो वो आपको संभालते हैं। आप उनको संभाले क्या, वो आपको संभाले क्या? ये जो अपने आप से नहीं होता। लेकिन इससे मैं भी जो हूँ, ये परिस्थिति से मैं भी गुजरता हूँ, लेकिन हमें हमारे सच्चे से कहना, परमेश्वर मेरे अंदर बुलाहट है, मैं मेरे समय को बर्बाद नहीं कर सकता, ये बोझ को मैं आपके ऊपर डाल देता हूँ, मैं जाऊँगा। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर ज़्यादा खुश होगा। स्त्रियों का सबसे ज़्यादा तकलीफ है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पैसा, मेरा परिवार। ये आप समय को व्यर्थ करते हैं। ये स्त्रियों का समय है। अंतकाल के समय में मैं सारे मांस के ऊपर मेरा आत्मा को डालूंगा। ये आपका सुनहरा मौका है। हम उस बहुत सारे लोग स्त्री है, आप नहीं पहुंच सकते, आप ही पहुंच सकते। अपनी समस्या को सिर्फ आपको बता सकते हैं। आपका समस्या कुछ भी नहीं है। जब आप दूसरों के साथ बैठेंगे आपको मालूम पड़ेगा। अपनी समस्या को बहुत बड़ा मत करो और ज्यादा चिड़चिड़ा मत बनो। ये बहुत छोटा है। देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कैसा है, संसार कैसा है, और बाहर जाके आप स्त्रियों को देखो कितना आपको तकलीफ है। आपको तो एक आशा है, मेरे पास स्वर्ग है, मेरे पास यीशु, आपके पास एक आशा है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। और ये संसार में दुख है और मरकर फिर नरक में भी उनको दुख है। सोचिए उस बारे में, अपने बारे में स्वार्थी ना बनिए। इसलिए तो मैं चमत्कार के बारे में आपको सिखा रहा हूँ। हमारा परिवार, इतना समय तुम प्रचार कर रहे हो, मेरा परिवार बोल रहे, आपको पता है हमारे जीवन में मैंने कितने अपने आप को उंडाल दिया है। 10 दिन, सुबह को 3 घंटे, शाम को 3 घंटा, 6 घंटे एक दिन, और अगर 10 दिन देखते तो 60 घंटे मैंने प्रचार किया। कभी मैंने अपेक्षा नहीं कोई बात का। अगर 10 दिन में प्रचार करते 1 पैसा 1 रुपया नहीं मिलता मुझे। हम हमारे जीवन को उंडालते हैं। आपको नहीं पता जो स्टाफ है उनके पास परिवार का जीवन है, वो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। और आपको सब समय आपको आकर्षण चाहिए। ये समय है, लोग आपके पास दौड़ कर आना चाहिए। इसलिए तो वो आपको बुलाए हैं, इसके लिए तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। उन्होंने बोला है कि फसल बहुत ज़्यादा है लेकिन जो मजदूर है वो कम है। तो तुरंत ही पवित्र शास्त्र कहता है कि वो पहाड़ पे गए और सारे लोगों को अपने पास बुलाया जिसे को वो चाहता थे। 3:13 मार्कुस। और वो पहाड़ पे गए और जिनको वो चाहते थे उनको उन्होंने बुलाया। आप उनके पास आए। धन्यवाद परमेश्वर का, आप उनके पास आए। उन्होंने पहाड़ पे आपको बुलाया और आप उनके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसको साथ साथ रहे और वह उन्हें बेच की वे प्रचार करे। 3 बातों के लिए परमेश्वर ने बुलाया, 3 उद्देश्य के लिए बुलाया। पहले क्या है, आप पढ़िए। 3 बातों के लिए, 3 उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। पहले उनके साथ रहने के लिए, कि उनके साथ रहे। मैं ये परमेश्वर चाहता है उनके साथ रहना। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि वो मुझे भेजे, जरूरत जो संसार है उनके पास। तीसरी बात, वो चाहते हैं
कि मुझे सामर्थ मिले बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। हिंदी, तमिल, तेलुगु में आप क्यों नहीं बोलते? अपने मुंह को खोलिए, मुंह को खोलकर बोलिए। जब आप मेरे साथ सहयोग दिखाते हैं तो मैं फिर खत्म कर सकता हूँ। सब लोग बोलिए, सब लोग मुंह खोलकर बोलिए। वो चाहते हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया है, उन्होंने मुझे नियुक्त किया है कि मैं उनके साथ रह सकूं, मैं उनके द्वारा भेजा जा सकूं और मेरे को सामर्थ मिल सके बीमारी को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए। परमेश्वर ने आपको सिर्फ आपके परिवार को आशीष करने के लिए नहीं बुलाया है, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बुलाया और पैसे लेने के लिए नहीं बुलाया है और खाकर मर जाने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको अपने साथ रहने के लिए बुलाया है। ये बात को जानिए कि बहुत सारे लोग जो है आपके समय को चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। अभी जो सारी सृष्टि को रचा है वो कहता है कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे तुम्हारी संगति पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ मुझे दोस्ती रखना है। तुमने पहले ही सुना है कि पवित्र आत्मा का सौभाग्यता के बारे में आपने सुना है। हर एक समय आपको जो है इसको अभ्यास करना है, उनसे बात करना है पूरा दिन और रात। थोड़ा प्रार्थना, छोटी प्रार्थना। जब आपके पास समय है जाइए और अपने आप को बंद कर दीजिए। और मेरे माता के पास 9 बच्चे हैं, अभी उनके 90 साल है उनका, और हर दिन उनको हमारे लिए खाना बनाना पड़ते थे, लकड़ी से जलाकर वो जो भट्टी पे बनाते थे। और एक बहुत ही अच्छी वो शिक्षक थी, गुरु थी, वो हमें कपड़े देती थी और हमको कपड़े पहनाकर और हमको बिना कुछ खा के जो पाठशाला में जाके वो चिल्लाते थे शाम तक। और वो वापस आती थी और वापस आने के बाद पहली बात वो जाकर घुटने टेक कर हर दिन 1 घंटे के लिए वो प्रार्थना करती थी। और हफ्ते में 1 बार तो उपवास तो जरूरी करते थे। और उपवास के दिन सबको हमको बुलाते थे, सारे बच्चे उनके सामने घुटने टेकर प्रार्थना करते और हमारे सिर के ऊपर वो हाथ रखते थे और बोलते थे, परमेश्वर ये मैं तुम्हें देती हूँ, ये तुम्हारी सेवकाई करे परमेश्वर। इसके लिए हम सारे 9 जो है परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता था कि वो आप उनके साथ रहे। आप मेरे पूरे स्टाफ को पूछ सकते हैं, वो 90 साल के, लेकिन हर दिन वो पवित्र शास्त्र पढ़ती, मुझे नहीं पता कितने घंटे प्रार्थना पढ़ती है। हम उनके ऊपर हंसते थे, क्या कल आप वॉशिंगटन डीसी में जाके प्रचार करने वाली हो? मैंने कभी मेरे जीवन में ऐसे जन को नहीं देखा, व्यक्ति को नहीं देखा जो 3 घंटे 4 घंटे 9 घंटे ऐसे प्रचार करते हैं 90 साल की स्त्री। और आप कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए, प्रार्थना के लिए आपके पास समय नहीं। आप कहते हैं कितना ये परमेश्वर हृदय को ठेस पहुंचाएगा। वो आपकी संगति को तरसता है और आप दूसरे के संगति के लिए तरसते हैं। जब आप संतोष नहीं करते तो परमेश्वर जो प्यार का भूखा है, जो प्यार का भूखा पिता, वो आपके जीवन में कहीं पर भी आप तृप्त नहीं होगे, शांत। आप जो है सबसे अच्छे पति से आप शादी कर लो, लेकिन आपको संतोष नहीं मिलेगा। आपको सबसे अच्छे बच्चे रहेंगे, लेकिन आप संतोष नहीं देगा। सिर्फ एक ही आनंद है, जब आप उसको खुश करते हैं, बाकी सब बात आपको खुश करेगी। क्या मैं आपको और कह सकता हूँ? मुझे सिखाना ज्यादा नहीं है, मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूँ। चमत्कार का रहस्य यह है कि जितना आप उनके साथ है, उतना ही चमत्कार आपके द्वारा बाहर आएगा। पवित्र शास्त्र कहता है 2 तिमोथी 1:6 और 7, 1 तिमोथी, लूका का 5:16-17।
मैं इसी ये तुझे तुम लोग बोलिए, मेरे पास है एक नया विश्वास मेरे अंदर, और ये विश्वास में मैं जो बीमारों को चंगा कर सकता हूँ, और विश्वास वो कर सकता है जो परमेश्वर कर सकता है। लेकिन पौलुस कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास विश्वास है, और मुझे पता है कि तुम बीमारों को चंगाई कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम पहाड़ को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये याद दिलाता हूँ जो परमेश्वर का वरदान जो मेरे हाथ प्रज्वलित करे। आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिला, आपको सामर्थ्य मिला है चंगाई करने का, आपको विश्वास है, और असली विश्वास, परमेश्वर का विश्वास। लेकिन आपको अभी उसको एकदम निरंतर जलाते रहना, ये आपका जिम्मेदारी है। ये आता है, और ये आता है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। एक हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए, एक बार। तो जब मैं जवान लड़के के हिसाब से मैं उपवास करता था, और मेरे घर पे उपवास मतलब एक नियम है। उपवास करना 3 घंटे आपको पवित्र शास्त्र पढ़कर प्रार्थना करना है, और उपवास करके आपको यहाँ वहाँ दौड़ना ऐसा नहीं है। जो आपके अंदर जो वरदान है वो प्रज्वलित होगी, जो आपके अंदर जो चमत्कार है वो बाहर प्रकट होगा। लोग आपको जानेंगे। क्या आप मेरे बात को सुन रहे हैं? यीशु मसीह के साथ बैठकर और उनको सुनने के लिए आप तैयार हैं? जब चेले यीशु मसीह के साथ हैं, हमेशा तुरंत ही उनको बोलेंगे जाओ, वो जाके गधे को यहाँ पर लेके आओ। तुरंत ही वो बोलेंगे जाओ ये जो बीमारों को चंगा करो, और वो बोलेंगे तुरंत ही जाकर जो भीड़ों को खाना खिलाओ। वो बोलेंगे चलो हम जो पहाड़ में जाएंगे, और तुरंत ही वो कहेंगे वहाँ पर एक व्यक्ति जाकर उनको मिलिए। और ये कब होता है? जब आपकी अच्छा संगति परमेश्वर के साथ होता है। एक ट्रेनी को मैं नहीं बुला सकता जो दिल्ली में है, जो व्यक्ति मुझे देखता है, मैं ये भाइयों को बुला सकता हूँ, वो मुझे देखते हैं, वो मेरे आज्ञा के लिए रुकते हैं। जब आप उनके साथ हैं, जब एक सेवक स्वामी के साथ हो, एक बीवी और एक पति के साथ होता है, जो भी पति को चाहिए वो बात पूरा हो जाएगा। जब आप अपने काम के साथ बहुत व्यस्त हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको कैसे बुला सकता है? परमेश्वर बोलेगा जाओ तू पड़ोसी के घर पे जाएंगे, आप सुन भी नहीं सकते क्योंकि आप बहुत ही व्यस्त है। आप ज़्यादा, आपका मन जो है भटक गया है। मतलब मेरा काम देखो बहुत ही व्यर्थ है। आपको बुलाया गया है, तैयार हो जाइए, हमेशा तैयार रहिए। कभी भी परमेश्वर बोल सकता है मुझे तुझे यहाँ भेजना है, तो आपको नहीं बोलना है कि परमेश्वर मेरे ऊपर इतना जिम्मेदारी है। कोई भी एक जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का जिम्मेदारी जो है आपके जीवन में प्रथम स्थान को लेता है। जब आप उसके धुन में जुड़ जाते हैं तो वो आपको एक बोझ देगा प्रार्थना करने के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, या तो आपको एक बोझ देगा एक भाई के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो बहन को आप जानते हैं जब आप प्रार्थना करेंगे तो शायद वो मरने वाले हैं, लेकिन आपका प्रार्थना उनको बचा लेगा। कैसे आप उनके बोझ को स्वीकार सकते हैं जब आपके खुद के बोझ को आप लेकर चलते हैं? हमेशा मेरा बोझ, तो आप उनके बोझ को कैसे सुनेंगे? परमेश्वर बोलते मेरे साथ रहो, मैं सारे बातों को संभालूंगा तुम्हारे बारे में। इसीलिए संगति बहुत जरूरी है। आपने पवित्र आत्मा के बारे में सुना, उनकी संगति के बारे में, हमेशा उनसे बात करते रहिए। बोलिए मैं तैयार हूँ परमेश्वर, मेरा बोझ मैं आपके ऊपर देता हूँ, आपका बोझ मुझे दे दो। क्या मैं करूँ आपके लिए? कहाँ मैं जाऊँ आपके लिए? किसके लिए मैं प्रार्थना करूँ? क्या मैं पड़ोसी के पास जाऊँ? पवित्र आत्मा बोलेगा ये कॉल करो, यहाँ पर ये नंबर दबाओ। तुम्हारा दोस्त है तो बोला दोस्त तो मेरे दिमाग में तुम्हारी समस्या क्या है? वो रोने लगेगी, आज मैं एकदम टूटी हुई थी और मैं मरना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे कॉल किया। इसके लिए तैयार हो जाइए। सेवक कई पुलपिट में खड़ा रहकर ऐसा नहीं है 24 घंटे रुका हुआ रहना और परमेश्वर के साथ संचार करना।
ये हो सकता है जब आप अपने 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 स्वार्थी स्वभाव से बाहर आ जाएंगे। जब जो लोग परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए गए, आप उनके पास अगर निकट से आप देखेंगे तो उनके जीवन में उतना खुद का समस्या है, उनको वो नकारते हैं, वो परमेश्वर के पास दौड़ते हैं। स्त्रियां ये बात सुनिए, परमेश्वर का आवाज है, आप जो है पूरी दुनिया को रास्ता करेंगे। एक दिन आएगा आप लाखों लाखों लोगों को आप छुएंगे। अपने आप को कम ना समझिए, अपने आप को जो है कम रीति से ना समझिए। परमेश्वर ने आपको बुलाया है उनके साथ रहने के लिए, संगति करने के लिए। वो बोलता है कि आप मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरा पिता कहता है मैं तुझे बताता हूँ। उस दिन मस्तक जो है, आपकी बुद्धि जो है आपको सिर्फ अगवा कर सकता है, सिर्फ आपको दिखा, लेकिन मुंह को बात करना है और हाथ को खाना खिलाना है और पैर को चलना है। परमेश्वर द है, हम जो वो जो मस्तक है, हम उसकी दया है, उसकी सारी ऐश्वर्यता। यीशु मसीह जो परमेश्वर का बहुतायक है, हर एक विश्वासु परमेश्वर के बहुतायक से भर गया है। तो ये कल्पना कीजिए, अगर मस्तक और हाथ के बीच में कुछ भी अगर जोड़ नहीं है तो हाथ गिर जाएगा, तो वो है लकवा मारना। मुझे पता है स्त्री आप बहुत ही व्यस्त है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ समय बिताइए। पूरा दिन सीखिए कि आप अपने समस्या को उनको बता सकते हैं। और एक परमेश्वर का दास के बारे में, टीबी जोशुआ, अफ्रीका से, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा उनके बारे में। और एक बहुत बड़ा छुटकारा और चंगाई का उनका सेवकाई, और बहुत चमत्कार हुआ है, बहुत चमत्कार हुए और रचनात्मक चमत्कार होते हैं। तो मेरे बीवी ने उनका संदेश सुनकर मुझे कहा, उनका एक रहस्य बात वो बताते, हर एक 5 मिनट बोलता हूँ धन्यवाद यीशु। आसान है, ये बहुत आसान है। अपना ध्यान को अपने ओर से परमेश्वर की ओर लगा दीजिए, यही उसके साथ रहना है। एक दिन उपवास कीजिए और अपने खुद के परिवार के लिए प्रार्थना करते भूल जाइए, बोले परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, मैं किस बात में प्रार्थना करूं। क्या जीवन होगा वो, देखो क्या जीवन होगा वो। अन्य पता है, मेरी बीवी हर दिन जो कपड़ा पहना, पोशाक पहना, वो प्रार्थना करती है उसके लिए। वो मतलब मैंने एक दर्शन देखा कि मुझे क्या पहनना है आज। आप ये क्यों नहीं करते? ऐसी संगति आपका क्यों नहीं है? पूरा जीवन आप अपने लिए जिए। क्या आप इसमें संतोष है, तृप्त है? क्या आप एक खुश व्यक्ति है? क्या आप विजयता में जीते हैं? देखो क्या हार है, क्या आप हार गए हैं। आपको यहाँ पर परमेश्वर चाहता है। जो लड़का बोलता है आपको मैं तुझे चाहता हूँ, आप उसको बाहर फेंक दो। यीशु मसीह आपका पति है, वो आपको सही व्यक्ति लेकर आएगा। अपने बच्चों से ज्यादा उनको प्यार कीजिए। बोलिए बेटी बेटी क्या तू तेरे बच्चों से मैं ज्यादा तुझे प्यार करती हूँ? आपको बोला है हाँ प्रभु। तेरे पति से ज्यादा मुझे प्यार करती है क्या? हाँ प्रभु। तुम्हारी समस्या से ज्यादा मुझे प्यार करती है? हाँ प्रभु। फिर वो बोलेगी मेरे भेड़ों को जाकर खिलाओ, मेरे कामों के बारे में संभालो। देखो क्या ये अच्छा जीवन है, देखो क्या संतोष है, देखो कितना संतोष है। क्या वो आपको अकेला छोड़ेगा जब आप उसकी सेवकाई करते हैं? क्या आपका परिवार गिर जाएगा, बिखर जाएगा? क्या इतना क्रूर परमेश्वर है आपका? उन्होंने उनको बुलाया है, पूरा रात उन्होंने प्रार्थना किया है। सब लोग बोलिए मेरे साथ, उसके साथ रहो। सब लोग बोलिए पिता आपके साथ संगति, आपके साथ सहभागिता, आपके बोझ को बांटना, मेरे बोझ को आपकी ओर दे देना, आपके दर्शन को बांटना, आपके व्यापार को बांटना। मेरा सारा काम वो सिर्फ सांसारिक है, मैं अपने आप को आपको दे देती हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कंठोरा बाबा 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 रचा रबो। यीशु पहाड़ पे गए और वहां पर बैठ गए उनके चेलों के साथ। एक अच्छी खबर, यीशु अभी पहाड़ पे नहीं है, चेले पहाड़ पे नहीं है। ये एक गुप्त बात है एक नए करार में, जो आपको एकदम रोमांचित करना चाहिए, उत्साह से भरना चाहिए। इफिशियन की किताब देखिए, इफिशियन का किताब
दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय 4 से। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने बड़े प्रेम के कारण, सब लोग बोलिए धनी, दया में और बड़े प्रेम, जिससे उसने हमें प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। आप पापों में मर गए थे, आप वो बुरे बुरे जीवन में मर गए थे। लोगों अब पुरुष के ऊपर, पुरुष को आप ढूंढते आप उसमें आप अपने गुस्से को निकाल रहे थे, क्रोध को निकाल रहे थे। कितना खराब आप मर गए थे। मतलब मरण का मतलब है कि एकदम बेआशा के साथ आप शैतान के सामर्थ के अंदर थे, लेकिन परमेश्वर बड़े प्रेम से आपके लिए, दया का धनी, उसने आपको जीवित किया मसीहा के साथ। ताली बजाइए। उसने बोलिए, उसने मुझे जिलाया, उसने मुझे जिलाया। जिलाया का क्या मतलब है? यीशु मसीह जब मरे, आपको पता है, ये आपको उनके साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर एक मनुष्य बना और परमेश्वर मरा। क्यों मरा? क्योंकि उसने आपको दर्शाया, मेरी बेटी जो है पाप में मरी है, इसके लिए अभी मैं मरूंगा और मैं जो उस पाप के ताकत से इसे बाहर लाऊंगा, शैतान के ताकत से मैं इसे बाहर लाऊंगा और संसार के ताकत से मैं इसको बाहर लाऊंगा। देखो, ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। ये एक पहाड़ आप नहीं चढ़ रहे। जब वो मरे, आप भी मर गए। आप उनके आपको वो दर्शाते, जैसे वो उठे, आप भी जलाए गए। अनुग्रह के द्वारा आपको बचाया गया है। जब आप बचाए गए, आप जब मसीह में आए, वो सामर्थ जो है पाप का, जिसमें आप मरे हुए थे, वो तोड़ दिया गया और परमेश्वर ने आपको वापस से जिलाया। उसका दूसरा वचन, और मसीह यीशु में उसने साथ उठाया। सब लोग बोले, नई सृष्टि, मेरा अंदर का मनुष्य वो उठाया गया है यीशु मसीह के साथ। बोले, मेरा मनुष्य, मेरा असली मनुष्य वो उठाया गया है। यीशु जब उठे थे तब मेरा जीवन, परमेश्वर का जीवन, वो जीवित जीवन है और स्वर्गीय स्थानों में हमें उसके साथ बिठाया है। आपका खाली शरीर इस दुनिया में चलता है, लेकिन आपका अंदर का मनुष्य वो सारे शैतान और ताकत से, सारे शैतान का, दुश्मन का ताकत से, आपका आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक हो गया है और सबसे श्रेष्ठ सिंहासन में बैठा है स्वर्गीय स्थानों में। सब लोग बोले, पवित्र आत्मा, मैं ये बात को समझ नहीं पाई, लेकिन ये एक प्रकाशन जैसे मुझे दे दो। आज आपका जो अंदरूनी मनुष्य है, वो आप इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ आपका शरीर यहाँ पर है। आप स्वर्गीय स्थानों पर है। आप चमत्कार के क्षेत्र में है। आप जो भी चमत्कार आप ले सकते हैं और आप जो लोगों को दे सकते हैं। आमीन, हालेलुया। थारा बोचा रखा थे बच्चा। आपने कोई परमेश्वर को देखा है जो मर गया आपके लिए और फिर से वो जिलाएगा? फिर आपके अंदरूनी मनुष्य को फिर से जिलाया, वो जिलाया गया और आपको जिलाया कि शैतान के ताकत से और दुनिया के ताकत से, और आपको बिठाया कि जहां पर यीशु बैठे हैं आप बैठे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह पहाड़ पे बैठे अपने चेलों के साथ। आप वो पुल है स्वर्ग और धरती के बीच में जो जोड़ता है। आप वो शरीर है, यीशु मसीह मस्तक है। जब यीशु मसीह सिंहासन में बैठे, वो सिर्फ मस्तक नहीं था, वो शरीर भी वहां पर उस कुर्सी पर बैठा। और आपसे परमेश्वर का अभिषेक जो है दुनिया में, जब आप मेरी बात को सुन रहे हैं, कोलोसियों का किताब 3 अध्याय, कोलोसियों का किताब 3 अध्याय 1 से 4।
हम देख सकते हैं कितना हम जल्दी जा सकते हैं। आप बहुत अच्छे बैच है, सबसे अच्छा बैच है। आप सबसे अच्छी स्त्रियां हैं। जब मैं मसीहा के साथ जिलाई गई हूँ तो अभी आप कहाँ पर बैठे हैं? सब लोग बोलिए, मैं स्वर्गीय व्यक्ति हूँ, मैं स्वर्गीय व्यक्ति हूँ। मेरा असली का व्यक्तित्व, मेरा अंदर का मनुष्य वो 100% स्वर्गीय है। मैं स्वर्गीय व्यक्ति हूँ। मेरी बात को सुनिए, आप स्वर्गीय बनने वाले, आप स्वर्गीय बन गए हैं। वो बातों को आप खोजिए जो ऊंचे है। आप जब पुंडी में है तो आपको पुंडी की ओर ध्यान देना है। आप दिल्ली में जाएंगे तो आप वहाँ के रेलवे स्टेशन का आपको ध्यान दिखाना है। अभी आपका जो अंदर का मनुष्य वो स्वर्ग में, अभी आपको उसकी ओर ध्यान लगाना है और वो बातों को आपको देखना है जो ऊंची है। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर के बातों को ढूंढना, परमेश्वर की अगुवाओं को ढूंढना, परमेश्वर की अगुवाई को ढूंढना, पवित्र आत्मा का आशीष को ढूंढना और वो नीचे लाकर लोगों को देना। आपके पास एक शरीर है और ये शरीर में आप स्वर्ग को जोड़ सकते हैं और आप पहले ही जुड़ गए हैं और आप लोगों को दे सकते हैं। लोग बीमार में हैं, चंगाई चाहिए, हाँ यहाँ से चंगाई आ गया और उनको दे दो, चंगाई हो गए। आप उनके शरीर है, आप उनके शरीर है। देखो, आपको यीशु के साथ जिलाया गया तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां पर मसीह, बोले सब लोग, यीशु मसीह जो है दाहिनी ओर पे परमेश्वर का बैठा है। मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठी हूँ। सिर्फ जो शरीर इस दुनिया में है, संसार में है, अभी मेरा सारा मन, मेरा सारा भावना, मेरा सारी इच्छा वो घूम रही है संसार के बातों पे नहीं, ऊंची बातों पर। ये सारी सालों आप क्या कर रहे थे? आप शैतान के साथ लड़ रहे थे जहां पर वो है। आप और शैतान वो ही जगह पे थे, एक ही स्थान पे थे। लेकिन अभी आप जो है लेकिन अभी आप ऊपर बैठे हैं और उसको नीचे लात मारते हैं। आप जो एयरफोर्स है और आप स्वर्ग से जो है वो बम को फेंकते हैं। बहुत आसान है। आप एरोप्लेन में, विमान में बैठे हैं, युद्ध करने के विमान में बैठे हैं और वहां पर सब बम है और आप देखते हैं ओ 1000 यहाँ पर शैतान है, यहाँ पर आप बम फेंक दो, ठप। ये आपका जगह है, ये आपका असली का स्थान है। आप इस दुनिया की वस्तु को क्यों खोजते हैं? जब आप परमेश्वर के राज को खोजते हैं तो इस दुनिया के सारे बात आपको जुड़ जाएगी। पैसा आएगा, मेरा विश्वास कीजिए, स्वास्थ्य आएगा, ताकत आएगा, आनंद आएगा, चंगाई जो है नदी के समान बहने लगेगी। थोड़ा का चारा बाबा बाबा। अभी आपको उन्होंने स्वर्ग में रख दिया। अभी आपको आपका मन जो है सही जगह पर लाना है। आपका आत्मा स्वर्ग में है लेकिन आपका दिमाग आपका दिमाग कहाँ है? वो आपका काम है। एलेक्सन ने आपको सिखाया ना, मन को नया करना। आपने सुना वो वचन को? कितने लोग कहते हैं यहाँ पर आने से पहले आना, मेरा मन जो है बहुत ही हारा हुआ था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अलग दुनिया में हूँ। आपको पता है क्यों? 1 महीना आपने अपने मन को, बुद्धि को जो ऊंची बातों की ओर लगा दिया। जो आपने ध्यान लगाया वो बढ़ता है।
अगर आप ध्यान लगाते हैं मेरा समस्या मेरा समस्या मेरा समस्या, समस्या बड़ा 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 होते जाएगा। जब आप ध्यान लगाते हैं कि मैं मसीहा के साथ तो स्वर्ग मेरा घर है, परमेश्वर का आशीष यहाँ पर है, मेरे को बुलाया गया है आशीष को लाने के लिए, फिर ही आशीष वहाँ पर दुगना होती है, बढ़ती है। स्त्री, आपका सबसे बड़ा समस्या है आपका मन, आपका बुद्धि, आपका जो दिमाग है यहाँ आवाज आता है, अपने खुद के जीवन के पीछे ही चलता है, आपके पास एक जीवन नहीं है। मार्ग है यीशु तू सत्य है, यीशु तू जीवन है यीशु मेरा प्रभु। अभी आपका जीवन यीशु का जीवन हो गया है। सब लोग बोलिए, मेरी बात को सुनिए। आपके पास है जो स्वर्ग से सीधे रीति से, आप स्वर्ग से सीधे रीति से जुड़ गए, आप वहाँ पर है, से आपका शरीर यहाँ पर है, लेकिन आपका जो स्टेशन है वो रेडियो स्टेशन को सही लगाना है, जोड़ना है। आपका मन आप कहाँ जोड़ते हैं? शैतान आपके लिए रुकता है कि आप यहाँ से जाएं। हाँ, 1 घंटा वहाँ पर, तो 1 महीना आपने वहाँ पर लगाया ध्यान, अभी वापस मैं यहाँ पर लगाता हूँ। आपको बोला नहीं, मेरा शरीर यहाँ पर है, मेरा मन और मेरा दिल जो है वो परमेश्वर के राज्य में है, वो उसको देख लेंगे। वहाँ पर छोड़ दो, वहाँ पर छोड़ दो, पर आपके बोझों को लेकर परमेश्वर के पास छोड़ दो, वहाँ पर छोड़ दो। आप जो आपका मन है ऊंचे बातों के विषयों पे लगाओ, संसार के बातों पे नहीं। आप इस दुनिया के नहीं हो। ये एक रहस्य गुप्त बात है चमत्कार का, जो स्वर्गीय मानसिक लोग वो ही परमेश्वर की आवाज सुन के वो परमेश्वर के लिए चमत्कार कर सकते हैं। जिनका मन जो है स्वर्ग में बन गया है, वो जो बात करेंगे वो परमेश्वर का वचन होगा। उनका जो देखने का तरीका वो परमेश्वर का होगा। ये सब जोड़ा है चमत्कार से। अगर आप लोगों के साथ बैठते हैं तो आप जो रोटी को नहीं बांट सकते, आप वहां पर बैठो जहां पर आप यीशु बैठा है, फिर आप उसके हाथ से लेकर आप लोगों को दे सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? हेलो, मेरा सास, मेरा ससुर, मेरा ननद वहां पर ना बैठिए, आप वहां पर बैठिए जहां पर यीशु बैठा है और उनसे लेकर अपने सास को दे दीजिए। वहां पर रहिए जहां पर वो है, और वो है वो बनिए, फिर ही आपको सुनेगा। यूहन्ना, कोई तो मुझे जो है धोखा देने वाला है, मुझे त्यागने वाला है। आपको पता है, सब सारे प्रेरित बोल रहा है कि कौन है, सिर्फ एक ही यूहन्ना यीशु के छाती पर सो रहा था। सब लोग ने बोला यीशु को पूछो, यीशु को पूछो, और उसका जो सिर यहाँ पर है, यीशु कौन है वो, कौन है वो? यीशु ने कहा, मैं जो रोटी तोड़कर उसको दूंगा वही व्यक्ति है। पतरस भी बाहर थोड़ी दूरी पर बैठा था। जो यीशु के छाती के पास नजदीक बैठा है, वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर दूसरों का अगुवाई करता है। आप सोचते हैं मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या अगर मैं परमेश्वर से बात नहीं करता तो? अगर मैं मेरे आराम से, मेरे आनंद से, मेरे समस्या से अगर लेकर चलता तो मैं किसी को भी आशीष नहीं कर सकता। अपने मन स्वर्गीय वस्तु की ओर अपने मन को लगाइए, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीहा के साथ परमेश्वर में छिप गया। अभी आपका जो नया जीवन है, पुराना जीवन जो है मर गया। अभी आपका जीवन, सब लोग बोलिए, मेरा जीवन छुपा गया है यीशु के जीवन के साथ। मेरा जीवन छुपाया गया है मसीहा के अंदर। मेरा जीवन
छिपाया गया है यीशु मसीह के साथ। तो शैतान आपके साथ, दुश्मन आपके पास कैसे आ सकता है? दुख आपके ऊपर कैसे आ सकता है? दूसरा वचन पढ़ेंगे। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होगे। सब लोग बोले मसीहा जो मेरी ज्योति है। आपका जीवन क्या है? बोलो परमेश्वर मेरा जीवन है, परमेश्वर मेरा बुद्धि है यीशु में। मसीहा मेरे शरीर में रहता है, वो लोगों को आशीषित करता है मेरे मुख के द्वारा, मेरे हाथ के द्वारा। वो चमत्कार को करते हैं मेरे द्वारा। रबा रबा रब रबा। आप जो परमेश्वर के साथ सहक्रमी है, आप सहक्रमी है। क्या काम करते हैं आप? यूहन्ना का 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ, मेरे सहकर्मी भी लोग करेंगे और उससे ज्यादा करेंगे। मैं जो करता हूँ उससे ज्यादा करेंगे। क्या काम के बारे में वो बात कर रहे हैं? क्या वो प्रचार के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, प्रचार एक है, शिक्षक और दुष्टात्मा को भगाना, और दुष्टात्मा को भगाना, कुष्ठों को शुद्ध करना, मुर्दों को जिलाना। क्या आप खुश है? क्या आप खुश है? आपको बुलाया गया उसके साथ रहने के लिए। क्या आप उसके साथ रहेंगे? तो चिल्लाइए 1 कोरिन्थियन 1:9। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे यीशु प्रभु, सब लोग बोला मुझे बुलाया गया है। सब लोग बोले मुझे बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया है, मुझे नियुक्त किया गया है, मुझे अलग किया गया है। यीशु मसीह के संगति में, संगति उनके अंदर। जब ये संगति बढ़ती है, चमत्कार का सामर्थ आपके द्वारा विस्फोट होगा। राबा चो राबा काचा राबा बाबा बाबा। इसीलिए तो आपको प्रज्वल करना जानना है। लूका का किताब 5:16 और 17। आप वहां पर है जहां पर वो है, लेकिन आपको ये सचेत को याद रखना है और ये संगति को बिठाना। 5:16। परंतु वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। सब लोग जोर से पढ़िए। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। सब लोग बोलिए अलग किया था। बोलिए मत अन्ना मैं बहुत व्यस्त हूँ। आप यीशु मसीह से भी ज्यादा व्यस्त नहीं है। 3 साल का सेवकाई, और उन्होंने 2-3 साल हम नहीं कर सकते, वो परमेश्वर ने 3.5 साल में किया है। इतना चमत्कार किया कि पूरा दुनिया इसको लिख कर नहीं रख सकती। इतना व्यस्त मनुष्य। सब लोग बोलिए हर समय जितना हो सके उतना अपने आप को अलग करते थे। अलग करते थे मतलब सब लोग बात करते थे, लेकिन वो बोलते थे 1 मिनट में जाके आता हूँ। अपने आप को अलग किया जंगलों में और प्रार्थना करते थे। हाँ, वो परमेश्वर है और वो करते थे। एक पुरुष कहते थे वो कर सकते। आप जो है जंगलों में नहीं जाते स्त्री होने के नाते, लेकिन आप अपने घर पे एक प्रार्थना का कमरा बना सकते। जब सब लोग सोते हैं और रात का प्रार्थना का समय हो ही करिए। आप एक चमत्कार करने वाले व्यक्ति है। आपको वो काम करना जो परमेश्वर करता है। आप परमेश्वर का सहक्रमक है। आप जो मनुष्य का सहक्रमी नहीं है। जब आप करते हैं वो, तब आपके जो बच्चे आशीष होते हैं। आपका व्यापार जो है, आपका परिवार आशीषित को प्राप्त करेगा। और प्रार्थना करते थे। बोले प्रार्थना। आप लोग बोलिए प्रार्थना। और प्रार्थना, उसका प्रतिफल देखिए। दूसरा वचन। एक दिन ऐसा हुआ कि वह
उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलीली और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ उसके साथ थी। जब आप अलग करके रुक कर जुड़ते हैं और आशीष करते हैं और आप प्रार्थना करते हैं, और अब जब जाते हैं अचानक और आपके अपेक्षा के बिना, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर मौजूद रहता है, वहां पर चंगाई करने के लिए। इसीलिए यीशु जो है ज्यादा करके जंगलों में, पहाड़ पे गए। यीशु मसीह को प्रार्थना करता था अपने आप को प्रज्वल करने के लिए। तो आपको और मेरे को कितना जरूरत है ये करने का? वो आपका सबसे एकदम प्यारा दोस्त होना चाहिए, और आपके जीवन में सबसे निकट का परमेश्वर व्यक्ति होना चाहिए, सबसे प्रिय आपके जीवन में होना चाहिए। कांता रामा मारा करो ब्रो, थारा बारा बाशा करो, हाँ या ना करो ब्रो, करो बरा बरा बा, तेरा बरा 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 बा। यूहन्ना 6। इतना मुझे आपको बताना है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। यीशु पहाड़ पे गए और वहां पर अपने चेलों के साथ वो बैठे। अभी आप बोलिए, यीशु ऊपर गए स्वर्गीय स्थानों पे और बैठ गए, और अपने सिंहासन पे बैठ गए, मेरे साथ बैठ गए। कारा बाचो काचा बाचे खा सोरा बाला बारा छे थारा बाबा बाबा। पढ़िए, दूसरा वचन पढ़िए। यहूदी का फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपने आंखों को उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आती देखा, तो फिलिप्पुस को से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटियां मोल लाए? परमेश्वर जानता है, मैं आपको भविष्यवाणी करना चाहिए। परमेश्वर पता था उनको क्या कर, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। परमेश्वर जानता है कि हमारे राष्ट्र में उस सामर्थ को दिखाने वाला है, ऐसा जो अब तक कभी नहीं हुआ, उतना सामर्थ परमेश्वर दिखाने वाला है। ये चमत्कार के दिन है। स्त्री लोग भविष्यवाणी करेंगे, स्त्री लोग चंगाई करेंगे, घर की स्त्री जो है मुर्दों को जिलाएगी। खारा बाछो खारा बाछे रोबरो खारा बरा बादशाह करा बरबा। वृद्ध और जवान जो है चमत्कार करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं, और वो अपने लोगों से ये बात को पूछ रहे थे। सुनिए, आप ये कहानी को जानते, ये मत्ती में, मार्क में, लूका और यूहन्ना में सारे समाचार में ये लिखा गया है। मत्ती 14वां अध्याय में लिखा गया है, मार्क में 6वां अध्याय में लिखा गया, और लूका का 9वां अध्याय में लिखा गया है, और जॉन का 6वां अध्याय में लिखा गया है। आपको पता है क्या होता है? यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, मेरी बात को सुनिए, प्रचार कर रहे थे, और बड़ी 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 भीड़ सुन रही थी, और वो जानते थे वहां पर वो है। तो यीशु ने उनके और देखा, उन्होंने देखा पिता का योजना, वो जो है बड़ी भीड़ को खिलाने वाले है। 5000 नहीं, 5000 से पुरुष थे। मत्ती स्त्रियों को ज्यादा पसंद करता है ज्यादा दूसरे चेलों में से। तो आप बाद में मत्ती को जाके धन्यवाद कर सकते। मत्ती बोलता है खाली 5000 पुरुष, लेकिन स्त्री भी थे। तो इसके बाद आपको ज्यादा मत्ती पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको पसंद करता है। और 20,000 25,000 लोग, उनके पास एक चमत्कार का योजना था, और उनके साथ चमत्कार वाले लोग भी थे, और वो करना चाहते हैं चमत्कार। और उन्होंने आपको बुलाया है, चुना है, आपको नियुक्त किया गया है, यहाँ पर आपको लाया गया है, और आपको सिखा रहे हैं। आप जाने से पहले आप यहाँ पर जाने से पहले आपको चमत्कार की सेवकाई के बारे में सिखा रहे हैं, और 100% आपको चमत्कार की सेवकाई के लिए बुलाया गया है। आमीन।
Thank you, Lord. Tharaba shaka taraba bara 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 bara. You are a wonder. You're a miracle working God. तुम है अद्भुत, तुम है अद्भुत, तुम है बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मत्ती का 14 मत्ती का 14-15 से। और वो देखो, सुनिए, जब परमेश्वर कुछ अलौकिक करना चाहता है, आपको गिनती नहीं करना है या नापना नहीं है, सोचना या आपकी बुद्धि से, हाँ, चमत्कार होता है जब आपके पास चमत्कार की बुद्धि होती है। आपका मन जो है चमत्कार का होता है। आपको पता, मत्ती का, मार्क, लूक और यूहन्ना पढ़ते हैं, ये सारे चेले परमेश्वर के। आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये सारे 12 चेले परमेश्वर के पास आए, सारे लोग साथ में, यीशु वो प्रचार 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 कर रहे हैं। और जो चेले हैं उन पर लोगों के भोजन के बारे में परेशान है। यीशु ने उनके खाने के बारे में पहले ही योजना कर दिया है। देखो चमत्कार का जो बुद्धि, देखो उनका, उनके पास आए। ये एक सुनसान जगह है, सुनसान, पहली बात। और वो समय भी हो गया है, बहुत दिन खत्म हो गया। तीसरी बात, उनको बेच दो, वापस बेच दो, ताकि वो जो गांव में जाकर या तो एक लॉज में रह सकते हैं और खाना खा सकते हैं। देखो कितना प्यार करने वाले चेले हैं लोग। मैं आपको कहता हूँ, अगर आप लोगों को अलौकिक रीति से आशीष आप नहीं मदद करेंगे तो आपका जो मदद है वो बेकार है। अगर ये अलौकिक नहीं है तो जो आपका जो चिंता जो है वो बेकार है। तो आप स्वर्ग के साथ जुड़ जाएंगे और आप परमेश्वर से सुनेंगे और आप चमत्कारिक रूप से उनका सहायक करेंगे। और ये सबसे बड़ा मदद है। सब लोग बोलिए, सबसे बड़ा मदद जो आप लोगों को कर सकते हैं वो आपका मदद नहीं है, वो परमेश्वर का मदद है। सब लोग बोलिए, सबसे बड़ा सहायता आप लोगों को कर सकते हैं वो आपके नेचर के सहायकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अलौकिक सहायता है। सबसे बड़ा सलाह आप लोगों को दे सकते हैं वो आपके मनुष्य सोच से नहीं, लेकिन जो पवित्र आत्मा की सलाह से दे सकते हैं। खराबा तो रुब्रो खराबा रबा। पहला, एक सुनसान जगह, कुछ वहाँ पर नहीं है, कुछ होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ भी वहाँ पर चीज नहीं है। दूसरी बात, समय भी नहीं है। आपको पता है क्या है? शैतान कहता है आपके पास कोई भी आपूर्ति नहीं है, आप एक जंगल जैसे, मरुभूमि जैसा है, हमारा जीवन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आने, पाठशाला में आने तक तुमको धोखा देता था, अभी आपको समझ रहा है कि आप जो है मरुभूमि नहीं है, आप एक जीवन के सोटे हैं, आप नदी है, आप मरुभूमि नहीं है, आप जो है ऐसे बगीचा है जिसमें अच्छा पानी है। सब लोग बोले, मैं जो मरुभूमि नहीं हूँ, मैं नदी हूँ। मैं मरुभूमि नहीं हूँ, मैं सूखी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नदी हूँ, मैं जो स्वर्गीय नायग्रा हूँ। बोलिए,
इसलिए जब आप उठते हैं तो जॉइस मेयर कहती है ये सारी स्त्री लोग क्या करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़े लिस्ट है वचन का। परमेश्वर का जल मेरे अंदर है, मेरे अंदर से जीवन जल बाहर आएगा। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, वो जो दुनिया में पूरा जाता है। देखो कितना बड़ा आशीष है ये। मैं कुछ भी नहीं हूँ। और पाठशाला ये आने के बाद हम ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। पतरस कहता है सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। चमत्कार करने के लिए आपको सीखना है और उसमें आपको खांसी में पड़ना है कि जो आपके पास है। तो बरका का जो शिक्षण है आपको उसको ज्यादा ध्यान रखना है। आपको खाली परमेश्वर के शरीर को बोलना है कि मेरे आपके अंदर मसीहा है, वो एक सोटा है। सब लोग बोलो मसीहा मेरे अंदर है, और वो फव्वारा है, सोटा है, और उनके द्वारा नदी, जीवन जल का नदी, चंगाई, चमत्कार, दुगना होना, उन्नति बहती है। मैं एक मरभूमि नहीं हूँ। चारा छोरा बाबा बाबा। आपको पता है दूसरे लोगों का आप आशीष क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शैतान ने आपको धोखा देके बोला कि आप एक मरभूमि है। पर शैतान ने कहा कि आप कोई भी नहीं, लेकिन आप कोई तो है। आप परमेश्वर के शरीर है। और गुप्त बात जो है बारह का मिनिस्ट्री सेवकाई का ये है कि आप एक डाली है, आप ही फल देते हैं। जो दाखलता वो डाली कर जो है बातों को पूरा करता है। 24 घंटे आपके अंदर से नदी बहता है। आप एक मरभूमि नहीं है, लेकिन आप ऐसे बगीचा है जो पूरे पानी से हरा है। अभी समय बीत गया है। जवानी के समय में ये जो चमत्कार का सेवा कर सकती थी, अभी मैं बहुत ही वृद्ध हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ। और 85 साल की जो बूढ़ी स्त्री, उसने यीशु मसीह के ऊपर भविष्यवाणी किया। मूसा जो है 80 साल के बाद उन्होंने इतना 40 साल चमत्कार किया जिसने कभी नहीं किसने किया। क्या खुश है? यिर्मयाह एक छोटा लड़का, परमेश्वर का वचन आया उसके द्वारा पूरे राष्ट्र के लिए। एक ऐसा शिक्षण है, मुझे पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। चमत्कार का समय खत्म हो गया है। जब यीशु मसीह यहाँ पर थे, प्रेरित यहाँ पर थे, वो समय में परमेश्वर ने चमत्कार किया, लेकिन जब वो मर गए तो चमत्कार भी मर गया। अब इसे परमेश्वर का वचन है प्रचार। ये एक ऐसा शिक्षण है जो शैतान ने लाया कलीसियाओं में और अलौकिक भूख को मार दिया। आप खड़े होंगे और ये अलौकिक परमेश्वर की इच्छा को वापस लाएंगे यीशु के नाम से। आप उठ खड़े होंगे। आप परमेश्वर का आवाज बनने वाले हैं। जो चमत्कार करने वाले व्यक्तियों को आप उठाएंगे, जिलाएंगे। बोलिए उनको परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो है वो सिखाना। चमत्कार को सबसे बड़ा विज्ञापन जो है सुसमाचार का, वो है चमत्कार। चमत्कार के बिना एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के पास नहीं आएगी। क्या ये संदेश को आप लेकर जाएंगे? क्या आप ये संदेश को प्रचार करेंगे? क्या अपने पति के साथ ये आप बांटेंगे? पति पत्नी होकर आप क्या उपवास करके, वचन को पढ़ के, चमत्कार को पढ़ के और शुरुआत कर सकते हैं क्या? दूसरा कोरिन्थियन का 6:2। क्योंकि वह तो कहता है अपने प्रसन्न के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार का दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी प्रसन्नता का समय, अभी सब लोग बोलिए अभी है वो दिन प्रसन्नता का।
परमेश्वर लोगों राष्ट्र को स्वीकारेगा। अभी ये समय है उद्धार का। उद्धार का मतलब है छुटकारा। उद्धार का मतलब है चंगाई। सब लोग बोलिए चंगाई, छुटकारा, चमत्कार है अभी। समय इसका खत्म नहीं हो गया है। सब लोग बोले सतम खत्म नहीं हुआ है, समय खत्म नहीं हुआ है, समय खत्म नहीं हो गया है। चमत्कार का समय, सब लोग बोले चमत्कार का समय खत्म नहीं हो गया है। जब यीशु ऊपर गए, चमत्कार का समय खत्म नहीं हो गया। जब अपोस्तल लोग मरे, प्रेरित मरे, ये मेरा समय है, ये मेरा चमत्कार का समय है। बोले धन्यवाद यीशु, हाथ उठाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हाथ को उठाइए, बोले धन्यवाद, हाथ उठाइए। बोले तुम्हें चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो। You're a miracle working God. You're a miracle working God. You're a miracle working God. You're a miracle. You're a wonder. You're a miracle working God. You're a miracle. You're a wonder. You're a miracle working God. Hallelujah. Psalm 110:4. Did you Verse read? 3. 3. Your people shall be volunteers in the day of your power. Hallelujah. Amen. Everybody say you. सब लोग बोले तुम्हारे लोग खुद से वो काम करेंगे वो दिनों में, आपके सामर्थ के समय में। उस बाद में आप पढ़ सकते हैं। और न्याय के दिनों से पहला वो परमेश्वर का सामर्थ का समय होगा। ये वो समय है, ये समय है परमेश्वर के प्रकटीकरण किया जाने वाला सामर्थ का समय। आपको पता है लोग जो है खुद से बोलेंगे मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे ये चमत्कार करना है। कितने लोग ये कर सकते हैं? हाँ परमेश्वर। उसका मतलब ये सामर्थ का समय है। अभी है समय परमेश्वर का सामर्थ का समय। मैं हूँ एक वॉलेंटियर हूँ प्रकट करने के लिए परमेश्वर के सामर्थ को। अभी वापस यूहन्ना, सारे प्रेरित उनके पास आए और उन्होंने क्या बोला? 14, 15, 16 क्या बोला? क्या यीशु ने कहा 16 वचन मत्ती का? आज ये संदेश आपके लिए है। आपको जो है लोगों का अस्पताल भेजना है। परमेश्वर बोलता है अभी तुम ये लोगों को तुम संभालोगे, बीमारों को तुम संभालोगे। अपना बोलिए यीशु इनको चंगाई करो। यीशु बोला बेटा मैंने खत्म कर दिया और मैं स्वर्ग आ गया, अभी मुझे वापस तू खड़ा ना कर, अभी तुम करो। कौन जाना चाहिए? कौन प्रचार करना चाहिए? कौन किसे चंगाई करना है? कौन साफ करेगा? कौन जो जिलाएगा? जो मौका जो है आपके हाथों में है। जब चमत्कार आपकी सेवकाई में नहीं होता तो मैं आपको ये कहता हूँ ईमानदारी से कि मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं अभी परमेश्वर को नहीं दोष लगाता। परमेश्वर ने कहा तुम हो ना जाए तुम उनको दो। जब परमेश्वर बोलता है आपको देने के लिए, मतलब तुम और मैं एक है, हम साथ में करके ये दे देंगे, यही उसका मतलब है। यही है उसका मतलब।
तो जब आप कहते हैं, वो कहते हैं आप चंगाई करो, तो उसका मतलब है वो चंगाई मैंने आपको दे दिया है, मैं अपने आप ही तुम्हारे अंदर आ चुका हूँ, तुम ये काम करो। जितना आप इसको जान लेते हैं कि आप और यीशु एक है, उतना ही आपके अंदर वो दृढ़ता आती है जरूरत के लोगों को देने के लिए। परमेश्वर ने कहा वो जाने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब है कलीसिया ये जान लेती है कि पूरा स्वर्ग उनके पीछे खड़ा है उनके लिए। अगर परमेश्वर का दया ये समझता है कि परमेश्वर का सारा ऐश्वर्यता उनके शरीर में है, अगर ये कलीसिया जान लेती है कि चमत्कार का आशा जो है बुलाहट के ऊपर, आपको चमत्कार के लिए बुलाया गया है, अगर कलीसिया ये बात को जान लेती है, सारा जो उसका मिरास का ऐश्वर्यता है वो हमारे अंदर है। कल एलेक्स ने कहा स्वर्ग खाली है, उसका मतलब है पूरा चंगाई का सामर्थ शरीर के अंदर है, परमेश्वर के दया के अंदर है। सारा सामर्थ उन्होंने आपको दे दिया। उन्होंने कहा आप मेरे बांटने वाले हैं, मैं तुम्हें जो हूँ बातों को देता हूँ और आप जो लेकर बांटते हैं। समस्या का जो है, जो देने वाले से उसमें समस्या नहीं है, लेकिन जो देने वाला, बांटने वाला, वो खुद खाता है। मैं सोचिए, यीशु मसीह ने रोटी को लिया, आशीष किया और जो अपने चेलों को दे दिया। पतरस ने खाया और अपने सास को बुलाया, ससुर को बुलाया, बीवी और बच्चों को दे दिया। तो वही तो आप कर रहे हैं। और मैं जो है आत्मा से भरा हुआ था, हालेलुया, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं बच्चों को संभाल रही हूँ। क्या आप इस कल्पना कर सकते हैं? उन्होंने आपको पहाड़ में बुलाया, उन्होंने आपको अलग किया, नियुक्त किया, और उसके बांटने वाले जैसा, और वो जो है होलसेल का दुकान है, आप जो है बांटने वाले दुकान है, दे दो। ये एक चमत्कार का गुप्त बात है। आप चमत्कार को देते नहीं हैं, आप उसको बांटते हैं। आप चंगाई को देते नहीं, आप चंगाई की नदी को आपके द्वारा बहने देते हैं। आप एक द्वार, एक मार्ग है। जब बीमार का लोग आते तो अपने और की ना देखिए, आप बोलिए हाँ तुम बीमार हो क्या, बस या मेरे अंदर है क्या, वो चंगाई करता है क्या मेरे द्वारा, और जाकर उसको छूइए और वहां से जाइए। वो आपके लिए रुके हैं कि आपके स्पर्श के लिए, आपके हुक्म होने के लिए वो रुके हैं। जब आप उठ खड़े होते हैं आपके स्थान में, और आप जो है बांटने वाले बन जाते हैं, उसके जो आपको देता है, तो सभी लोग कलीसिया की ओर मुड़ जाएंगे। और जब कलीसिया भर जाएगा, कोई भी जगह नहीं रहेगा। पूछिए परमेश्वर, आपका चमत्कार का सामर्थ्य हमें चाहिए। बोले परमेश्वर, हमारे आंखों को खोलने के लिए हमारे कलीसिया का आंख को खोलिए, वो ये देखे आपका शरीर, ये एक चमत्कार का शरीर है। आपका शरीर वो अलौकिक शरीर है। आप उनको कुछ खाने के लिए दीजिए। अभी ये सवाल, प्रश्न आपने प्रार्थना किया, अभी आप जब तक नहीं जाते और छूते नहीं है, परमेश्वर नहीं कर सकता। जब तक आप जाके भविष्यवाणी नहीं करते, आपने मेरे भविष्यवाणी का प्रचार को सुना है, डर के बिना आप जाइए। आपको पता है यूहन्ना का 6 में क्या कहा है? 200 दिनारी भी, इतना पैसा भी अगर हम लोग ने खर्चा कर दिया, हम थोड़ा भी नहीं दे सकते। ये उनके लिए काफी नहीं है। सब लोग बोले, चिल्लाइए, काफी नहीं है। सब लोग चिल्लाइए, बोलो काफी नहीं है, काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। वो भावना, वो बुद्धि,
वो जो अलौकिक का दुश्मन है। कितने लोगों को आश्चर्य क्रमों को करना है, चमत्कार के कामों को करना है, बोले मेरे पास नहीं है, कम है, मैं ज्यादा पवित्र नहीं हूँ, मैंने ज्यादा प्रार्थना नहीं किया है, मेरे पास ये नहीं है, मैं काफी नहीं हूँ। 2 कोरिन्थियन 3:5। सब लोग पढ़िए। यह नहीं, सब लोग अपने अपने भाषा में जोर से पढ़िए। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यह नहीं कि हम अपने आप से ही योग्य है कि अपने ओर से किसी बात का विचार कर सके। देखो, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं काफी हूँ मेरे खुद के बुद्धि के लिए। आपने ये जान लिया है। एक समय ऐसा था, आपने ऐसा सोचा कि मैं काफी हूँ, लेकिन अभी आपको समझा आप काफी नहीं है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप अपने खुद से काफी नहीं हो। सोचने के लिए आप काफी ऐसे सोचने के लिए भी बेकार है। आपका पवित्र शास्त्र का समझ काफी है, वो नहीं। आपका जो जुनून से भरा हुआ प्रचार वो काफी है, नहीं, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते काफी है। लेकिन सब लोग जोर से बोले, लेकिन पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से आती है। सब लोग बोले, परमेश्वर है मेरा परिपूर्णता, मेरे लिए वो काफी है, मेरे पास काफी है। सब लोग बोलो, मेरे पास काफी है सारे लोगों को चंगा करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी बात का परिपूर्णता नहीं है, लेकिन मेरा परिपूर्णता आता है परमेश्वर से। यूहन्ना 6 की ओर आइए वापस। दूसरा वचन, 6वां वचन। उसने यह बात उसे परखने के लिए कहा, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करने वाला है, कि आप अपने प्रार्थना को विश्वास करते हैं, कि आप उसके सामर्थ के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी ताकत के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर से परखना। ये मेरा विश्वास का परखना है। सब गलेशियन, गलतियों का किताब 3 अध्याय और 5वां वचन। गलतियों की किताब 3 अध्याय 5। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से पता क्या करता है? आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, आपने वो इसीलिए ग्रहण किया क्योंकि आप अच्छे हैं? नहीं, पवित्र आत्मा आपको इसके लिए क्योंकि आपने बहुत प्रार्थना किया है कि आप बहुत पवित्र है, इसीलिए आपको मिला है। क्योंकि आप यीशु मसीह के लिए दौड़ते, उससे आपको मिला है क्या? कैसे आपको मिला है? आपको मिला है सुसमाचार पर सुनकर। क्या आपको ये मिला है? आत्मा, जो आत्मा को दान देता है और तुम्हारे बीच में सामर्थ्य काम को करता है, क्या वो आपके कामों के द्वारा करता है? बोले वही परमेश्वर। सब लोग बोलिए, यही नियम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को लागू होता है, वो ही सामर्थ्य के कामों को करने के लिए लागू होता है। मैं लोगों को चंगा करती हूँ, जितना मैं विश्वास की बातों को सुनती हूँ, जितना मैं ये सारे विषयों के बारे में सुनती हूँ, उतना ही मैं बीमारों को चंगा करती हूँ, मेरे वचनों के द्वारा नहीं। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये देखा है, मैंने इतने बातों को देखा है क्योंकि मैं सेवकाई में बहुत सालों से हूँ। बड़े बड़े चंगाई करने वाले लोग, सेवक, वो जो बड़े बड़े व्यभिचारी भी है। मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग ये बात को जानते हैं। शायद आप भी परमेश्वर के दास के द्वारा खराब किए गए होंगे। बहुत ही सामर्थ्य, पुलपिट में बहुत ही सामर्थ्य, उससे प्रचार, बड़ा बड़ा चमत्कार,
लेकिन अंदर बहुत कड़वाहट, भविष्यवाणी, नाम को बुलाना, इतना अंदर क्रोध। आपको पता है वो ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं ये एक वरदान है, ये मेरे से नहीं आती, ये वरदान है। जब मुझे आप जन्मदिन में इनाम देते हैं तो मेरे को आपको उसके लिए 100 रुपया 200 रुपया देने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, आपने आपके दान से आपने दिया है। तो परमेश्वर का जो वरदान है वो मुफ्त है, इसलिए यीशु ने कहा आपको मुफ्त में मिला है तो आप मुफ्त में दे दो। तो ये हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपके पास विश्वास नहीं है। आपके पास विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि आप विश्वास को सुनते नहीं है। आप जो है डॉक्टर की रिपोर्ट के नकारात्मक बातों को सुनते हैं। अभी मुझे क्या करना चाहिए? अन्ना वचन की ओर जाइए। विश्वास आता है वचन को सुनने से, परमेश्वर के वचन को सुनने से। कितने लोग यहाँ पर पवित्र शास्त्र के प्रेमी बनेंगे? अगर आपको चमत्कार चाहिए तो सारे एलाइजा के चमत्कार को पर बोले वो परमेश्वर मेरे अंदर है, तो उनके आपके द्वारा चमत्कार होने लगेगी। सारे यीशु की चंगाई के बारे में पढ़िए, चमत्कार के बारे में पढ़िए, वो मसीहा मेरे अंदर है। आमीन। जहां पर वो बैठे हैं मैं भी वहां पर बैठती हूँ। जो उनके पास है वो मेरे पास भी है। वो जो है बातों को देते हैं और मैं जो वो बांटती हूँ, और उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो से बांटने वाले व्यक्ति है, आपको सिर्फ उसके लिए नियुक्त किया गया है। सोचिए जो होलसेल का जो कंपनी है वो सीमेंट देता है, और हमारे पास एक जो बांटने वाला व्यक्ति है वो जो बांटता है लोगों को, ये उसका काम है। चमत्कार इसीलिए नहीं होते क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि उनका अच्छा होना है, भला बनना है। आपको पता है चमत्कार कब होएगा? कब होगा? क्योंकि आप जब मरने के बाद, क्योंकि तब भी आप अच्छा होगे। क्योंकि जब आप जीवित हैं आप अच्छा नहीं रहेंगे। आज आप अच्छे हैं, कल आप बुरे हो जाएंगे। अपने खुद के धार्मिकता के ऊपर आप विश्वास ना कीजिए, अपने प्रार्थना के ऊपर। जो आपको आत्मा देता है और जो आपके बीच में काम करता है, चमत्कार वो आपके जीवन से नहीं करता, लेकिन वो विश्वास को सुनने से करता है। यूहन्ना 6 की ओर आइए, 7वां वचन। फिलिप्पियों ने उनसे कहा, उत्तर दिया, 200 दिनारी की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी। सब लोग बोलो थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तुम सब लोग बोलो दुष्ट आत्मा तुम, मैं सिर्फ थोड़े बीमारी को चंगाई दे सकती हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा ही पवित्र बन सकती हूँ। थोड़ा भावना, थोड़ा छोटा सोच, मेरे अंदर से बाहर निकल जा। मेरे पास सबको चीज बहुतायत से है। परमेश्वर ने आपको कौन सा जीवन दिया? भरपूरता का। मैंने तुम्हें जीवन दिया है और जीवन बहुतायत का जीवन दिया है। कितना अनुग्रह आपको दिया है? कितना अनुग्रह दिया है? अनुग्रह मतलब कितना आपको अनुग्रह दिया है वो काम करने का। पहला यूहन्ना का पहला 6:16। और हम सबको मिला है, हम सबको मिला है अनुग्रह। हम सबको मिला है अनुग्रह, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है। अनुग्रह पर अनुग्रह हम सभी लोगों ने प्राप्त किया है। सब लोग बोले हम सभी ने प्राप्त किया है। उनके गरीबी से हमने प्राप्त किया है क्या? नहीं। सब लोग बोलिए उनकी परिपूर्णता से हम सभी लोगों ने प्राप्त किया है। हम सभी लोग प्राप्त किया है अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह। जो आत्मा का वरदान है, चंगाई, भविष्यवाणी, चमत्कार, ये सारे ये अनुग्रह के
वरदान है। बोलते हैं, आप लोग ब्रेसलेट बोलते हैं ना, ये सारे चमत्कार जो है ये अनुग्रह से दिए जाते हैं। तो ये जो अनुग्रह से दिए जाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर नहीं रहते। तो थोड़े लोग जो है इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो लोग पाप करते हैं और वो लोग भविष्यवाणी करते हैं। तो जो स्त्री लोग, कभी एक व्यक्ति के पीछे ना हो जाना क्योंकि उसके पास वरदान है। कभी जो है वरदान प्राप्त करो, जो उनके जीवन को देखो, चरित्र को देखो, उनके परिपक्वता को देखिए कोई अगुआ के नीचे है या नहीं, फिर आप उनके पीछे हो जाइए। रोमन का 5:17। सब लोग अपने हाथ को उठा के बोलिए, मेरे पास है, मिला है, मुझे पहले ही मिल गया है बहुतायक अनुग्रह का सारा अनुग्रह, सारा सामर्थ, सारा परिपूर्णता, बहुतायक से धार्मिकता, और उसकी वजह से मैं मेरे जीवन में राज करूंगी, मैं वश में रखूंगी। धन्यवाद परमेश्वर। क्या आप थोड़ा बोलेंगे? क्या आप बोलेंगे आपके पास थोड़ा सामर्थ्य है? क्या आप बोलेंगे मैं बस थोड़ा पवित्रता है? चिल्ला के बोलिए। तो आप बोलेंगे मैं थोड़ा सामर्थ्य है। कितना सामर्थ्य है? बहुतायक से है। क्या आप बोलेंगे आपके पास कमी है कोई चीज की? कौन है आपका भरपूरता? सब लोग बोलिए, परमेश्वर मेरा भरपूरता है, मेरा वो भरपूरता है। सुनते रहिए, सुनते रहिए। सब लोग चिल्लाइए, बहुतायक का पवित्रता, बहुतायक का धार्मिकता, बहुतायक का उसका जीवन, सारा परमेश्वर का परिपूर्णता। हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर खुद मुझे भर दिया है। बोलिए मत, अन्ना मेरे अंदर कांटा है, मेरा पति मेरा कांटा है, जीवन का कांटा। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। इतना दर्द अन्ना, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मैं इसको सह नहीं सकता ना, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। यूहन्ना 6। और ये सब बातों को रेखा कर दीजिए। ये आपके डिक्शनरी में नहीं होगा, आपकी किताब में नहीं होगा। उसके एक चेले में से शिमियोन पतरस का भाई अंद्रोनियस ने उसे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। फिलिपियन आधा, यहाँ पर बोलते जाके देखो, परखना। आपको कुछ नहीं है, आपके पास जो है वो कोई बीमार सर दर्द को भी चंगा नहीं कर सकता, इसलिए मेरा बहुतायकता तुम्हारे द्वारा काम करती है। तो परमेश्वर पता जाके ढूंढो। तो अंद्रेनिया जाकर एक लड़के को ढूंढा, शायद वो जो है रोटी को बेचने वाला लगा, लेकिन वो भूख कहते, एक छोटा लड़का, मुझे नहीं पता, 5 रोटी वहां पर है, और वो भी क्या है, बार्ली का रोटी और 2 मछली। वो अपने मुंह को बंद कर सकता था ना। परमेश्वर आपने 5 और 2, उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला ये क्या है, इतने लोगों के लिए क्या ये काफी है? मेरे प्रियो,
अगर आपको चमत्कार कार्य करना है तो सुनिए, कभी ना देखिए समस्या को अपने हल से ज्यादा बड़ा, अपना समस्या को ना देखिए। कभी भी अपने मांग को सबसे ऊंचा ना देखिए परमेश्वर की आपूर्ति से। जितना आपको चाहिए, कि आपको हर महीना 10,000 चाहिए, परमेश्वर 10 लाख आपको दे सकता है, देगा। आपका जो आपूर्ति है वो आपके मांग से ज्यादा है, ये बात को जानिए। आपका जो आपूर्ति है वो 1000 गुना, करोड़ों गुना ज्यादा है आपके जरूरत से। 3 बार चिल्लाइए, आपूर्ति जो मेरे पास है वो उससे भी ज्यादा अधिक है, मेरे जरूरत से ज्यादा है। ये आपका जीवन है, ये चमत्कार का जीवन है, ये अलौकिक जीवन है। लेकिन जो संसारिक जीवन है, क्या करे? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए एक महीने में, मेरे पास 10 रुपया है, वो संसारिक जीवन मनुष्य है। आपका समस्या क्या करना है? मेरे पास 5,000 है, जरूरत है, और मेरे पास 50,000 है, उसमें मेरे को 5,000 ही जरूरत है, लेकिन 45,000 बाकी है, मैं उससे क्या करूं? ये आपका समस्या है। आपको नहीं पता कि आप कैसे खर्चा करें, तो ना परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर देने नहीं वाला, परमेश्वर ने दे दिया है। आपने देखा नहीं है, खाली आपने सिर्फ उसको देखा नहीं है। परमेश्वर ने आपको श्वास दिया है, बहुतायत का श्वास दिया है, आपने देखा नहीं है। सब लोग बोलिए, चमत्कार का जीवन अलौकिक जीवन है। आपूर्ति को ज्यादा देता है, मेरे जरूरत से ज्यादा। जरूरत और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति, एक नैसर्गिक के जीवन के लिए जरूरत मांग बहुत ऊंचा है आपूर्ति से, लेकिन एक चमत्कार जीवन के लिए आपूर्ति ज्यादा है मांग से। कितने लोग जो है चमत्कार के ये जीवन शैली को चुनते हैं? अभी हम यूहन्ना के समाचार में जाएंगे, यूहन्ना 6, फिर ये वहां पर ऐसा कहा है, वहां पर मेरे पास लेकर आओ। इसका मतलब है तुम्हारे पास जो है वो छोटा है या वो कुछ नहीं है, क्या एक हाथ है? मेरे पास लेके आओ। देखो क्या परमेश्वर है हमारा। रो मत, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। और जो तुम्हारे पास कुछ नहीं है वो मेरे पास लेके आओ। मैं छोटा ही है, जब वो मेरे पास आ जाता है और जब तुम और मैं एक हो जाते हैं। रोटा थे बाठा काठा। आप पवित्र शास्त्र को देखिए, जो भी परमेश्वर इस्तेमाल किया है लोगों को, उनके अंदर कुछ तो कमी घटी थी। एक छुटकारा दाता, वो जो है बाएं हाथ से इस्तेमाल करता था अपने हाथ को, उससे उसने दुश्मनों को मार दिया। डेबोरा, एक स्त्री, एक बूढ़ी स्त्री, और उससे उसने पूरे राष्ट्र को बचा लिया। गिडियन बहुत ही भयभीत, और उसके पास एक मटका था, मटका को उसने फेंक दिया और वहां पर उद्धार आ गया। और जो बड़बड़ाता हुआ तोतला, 80 साल का, पूरे परमेश्वर के दया को उसने बचा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उपस्थिति तुम जो अपने शरीर के जो भी अंग है उसको आप परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर के हथियार, सब लोग बोले मेरे उंगलियां परमेश्वर के हथियार है शैतान को नाश करने के लिए। मेरा जो टाइपिंग है, मेरा चैटिंग चंगाई को लाएगा। मेरा मुंह
मैं पवित्र आत्मा को देती हूँ, मेरा मुंह भविष्यवाणी करेगा, मेरा हाथ, सब लोग हाथ उठा के बोले हाथ चंगाई को रिहाई करता है, मेरा पूरा शरीर चमकता है परमेश्वर की महिमा से। मेरे पास लाइए, तुम्हारे शरीर के हर एक अंगों को मेरे सामने लेकर आओ। तुमने जो है एक खराब व्यक्ति के पास तुम्हारा शरीर दिया, गलत किताबों की और तुमने दिया है, तुम्हारा जो चैटिंग है, तुम्हारा उंगलियां गलत गंदे बातों की ओर दिया। परमेश्वर बोलता है कि वो मेरे पास लेकर लाओ, मैं तुम्हारे द्वारा चमत्कार को करूंगा। और फिर उन्होंने बोला कि वहां पर लोगों को बिठा दो, सब लोग बोलो विश्वास कार्य करता है। सब लोग बोलिए विश्वास दिखाता है कार्य में। अगर आप एक पासबान है, अगर आपका पति पासबान है, दूसरा 1 महीने का ऐसे विज्ञापन को कीजिए कि जो भी कोड़े हैं, जो भी अपंग हो, जहाँ हम प्रार्थना करें, आप कुछ तो कीजिए। लोगों को छूने के लिए डरिए मत, आपके पास चंगाई का सामर्थ्य है। जब आप छूते हैं वो सामर्थ्य अंदर है, जब आप छूते हैं तो वो स्विच ऑन हो जाता है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना। अन्ना, मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो मैं क्या करूं? तो एक आशीष है, वो कभी बीमारी नहीं होगा फिर। अगर वो लड़ने के लिए आपके साथ आते, मैंने प्रार्थना किया, मैंने उसको ऐसे जगह पे बोला भेजा जहां पर पूरा 100% चंगाई है। मेरे को विश्वास कीजिए, मेरे पर विश्वास कीजिए। अगर आप हार को देखेंगे तो आप चमत्कार की ओर कभी नहीं जा पाएंगे। एक मेरे सभाओं में, एक सेमिनार में, आपने सुना होगा शायद, पुलपिट पर मैंने कहा अन्य भाषा में बात करो और भविष्यवाणी करो। जो लोग जो है तैरने के लिए जब पानी में आते हैं तो डरते हैं। आपको पता है, जब मैंने साइकिल सीखा तो मैं कितना बार नीचे गिर गया। तो जब आप अलौकिक में प्रवेश करते हैं तो आपके लिए एक नया दुनिया है। आप अपने जो पुराने दुनिया में आप जी रहे थे, लेकिन अभी ही आप उड़ने शुरुआत कर दिया है। आप एक पक्षी है, आपको नहीं पता था। ये आपको जो है मुर्गियों के साथ में लाया था, तो आप जो चल मैं पाए, उड़ने पाए। ओ, मैं उकाब हूँ क्या? अभी आप सीख रहे हैं। अभी पहले आप जब सीखते हैं तो ये शायद सही नहीं होगा, आप नीचे गिर जाएंगे शायद, फिर से आप कूदिए। हार मत मानो। अभी आप सीख रहे हो उड़ने के लिए, आपके पास तो पंख है, लेकिन आपको नहीं पता था आप उड़ पाएंगे। आप जो मुर्गियों के साथ थे तो आपको नहीं पता था। अभी परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहा है। थोड़े समय के लिए रुचिए कि प्रवास करते समय बोलिए, कुछ तो किसी को बोलिए। प्रवास करते समय, वापस जाते समय, कुछ भी आपको जो लगता है बोलिए। मैं लोगों को प्रोत्साहन करता था जब मैं उनको भविष्यवाणी के लिए, मैंने बहुत किया। अभी हमारा ये टीम करता है, ये सक्रिय कर दो। सारे लोगों ने भविष्यवाणी दिया। पहली बार एक व्यक्ति ने देखा एक घर को, एक आधा घर को बना हुआ, और अपने पड़ोसी को उसने बोला, परमेश्वर ये क्या है आधा बना हुआ घर? ये मेरे कल्पना में आ रहा है या तो उनके हृदय में। परमेश्वर ने कहा कि 2 साल मैं प्रोत्साहन कर रहा था। उन्होंने बोला आप एक घर बनाने के लिए कोशिश करें 2 साल से, लेकिन वो बन नहीं रहा। और स्त्री जो है रोने लगी, जवान लड़की। दूसरी और एक लड़की आई और उसने अपने पड़ोसी को बोला, उनका जो पेट थोड़ा बड़ा था, तो मेरे पास तुमको जो है एक लड़का तुम जन्मोगी। वो लड़की का अभी तक शादी नहीं हुआ था। देखो क्या मजाक। अन्ना ऐसे भविष्यवाणी को प्रोत्साहन करते हैं। मैं उनको कहता था, अगर तुम गलत भविष्यवाणी देते हो
तो अगली बार वो व्यक्ति के साथ मत बैठना, दूसरे के साथ बैठना। तो जो सब लोग जो है चाय पीने के लिए जाते हैं, तुम पीछे चले जाओ। तुमको पता है ऐसे नुस्खे में क्यों देते हैं? क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं अलौकिक, तो कुछ तो वहां पर गलती आपके द्वारा होगी, तो परमेश्वर आपको देखेगा। क्या तुम एकदम ऐसे लक्ष्य में अपने बढ़ रहे हो या तुम हार मान लेते हो? अगर आप डॉक्टर का पढ़ते हो और आप एक आप ऐसे बीमार को देखते हैं और वो व्यक्ति मर जाता है, तो क्या आप अपने स्टेथोस्कोप को तोड़ फेंक देते हैं और आप बोलते हैं कि अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं 5 साल 6 साल पढ़ा, अभी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप वो करते रहते हैं। सब लोग बोले पिता मैं लोगों को बिठाऊंगी, मैं मेरा विश्वास डालूंगी, सक्रिय करूंगी। सारे लोग जो आपको डिटेल देते हैं, नाम फोन नंबर देते हैं, उनको गुप्त रीति से पूछिए। वो आपको जो है गुप्त रीति को पूछिए। उन्होंने बहुत सारे बातों को खराब किया और वो करते रहते हैं, और वो ही गलतियों को वो करते रहते हैं, और एक दिन आप उनको भुलाइए। 5 नाम आप लिख कर ले लीजिए और वो काफी है, 50%। ठीक है। घासों के ऊपर मनुष्य बैठा, 5000 पुरुष बैठ गए। ये जो यौना है पुरुषों के बारे में ही बात करता है, स्त्रियों के बारे में नहीं बोलते। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। सब लोग बोलिए मैं बांटती हूँ, उन्होंने मुझे दिया, अभी मैं देती हूँ। उन्होंने मुझे दिया, अभी मैं देती हूँ। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास है, फिर ही आप उसको दे सकते हैं। शैतान ने आपको कहा कि आपके पास नहीं है, तो आपने दिया नहीं। देखो यीशु मसीह ने वो रोटियों को लिया और जब उसने धन्यवाद दिया, और एक गुप्त बात चमत्कार के लिए, और वहां पर प्रतिफल देखने से पहले, चमत्कार देखने से पहले आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। बिग और प्रार्थना, ये जो है चमत्कार को नहीं लाता। आपको परमेश्वर को पूछना है, परमेश्वर ये चमत्कार मुझे मांगती हूँ, चंगाई हो जाओ जैसे अलेक्सा ने कहा, तो आपको बोलना है धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। जितना आप धन्यवाद बोलते हैं उतना चमत्कार आपके द्वारा होते जाएगी। सुबह मैंने इससे शुरुआत किया, जो स्तुति की टोकरी और एक प्रार्थना की टोकरी। जब प्रार्थना का टोकरी भर गई कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब स्तुति की टोकरी भर गई तो वहां पर चंगाई हुआ। सब लोग बोलिए धन्यवाद परमेश्वर, मेरे पास है आपका चमत्कार का सामर्थ। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे बनाया है एक चमत्कार, एक अद्भुत। धन्यवाद परमेश्वर, मेरा शरीर आपका मंदिर है, आपका मंदिर वो एक चमत्कार का मंदिर है। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे सेवकाई के द्वारा बहुत बड़ा चमत्कार होगा। धन्यवाद पिता, और आपका प्रकाशन, आपका भविष्यवाणी वो बहते जा रहा है मेरे मुंह से। धन्यवाद सारे दर्शन के लिए, सारे सपना के लिए जो आप मुझे दे रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सब चीज जो मेरे जीवन में है वो एक चमत्कार बन जाती है। धन्यवाद परमेश्वर, मेरा परिवार, उसमें पैसों का चमत्कार होगा। धन्यवाद परमेश्वर, मेरा सेवकाई एक चमत्कार का सेवकाई हो गया है। धन्यवाद परमेश्वर। सुनिए, जब आप धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर बोलते हैं, तो वो जो रोटी है वो दुगना होते जाएगी, मछली दुगना होते जाएगी।
ये रचनात्मक चमत्कार है। देखो इतना छोटा ब्रेड, इतना रोटी, इतना बड़ा हो गया। एलाइजा थोड़ा खाना था, एलीशा का पास 100 लोगों को उन्होंने खिलाया, लेकिन यीशु 5 रोटी 25,000 लोगों को खिलाया। उन्होंने नहीं, जो चेलों ने बांटा। जब उन्होंने तोड़ कर दिया था, छोटा था, छोटा टुकड़ा था चेलों के हाथ में, छोटा टुकड़ा। इतने लोग, मुझे ये विश्वास में चलना है, ये एक प्रभु भोजन समान, छोटा छोटा टुकड़ा, 5,000 20,000 लोग चलना है। कितना डर एक रहेगा ना उनके अंदर, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, माना, और वो ले रहे थे। और जैसा वो प्रभु भोजन से, लेकिन बड़ा हो गया, एक मच्छी जो है बड़ी होने लगी। ये सारी बात होती है। यीशु ने नहीं कहा भरपूरता, उन्होंने जो तुम्हारे पास है मुझे दो। और परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर। यूहन्ना 11:41। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा। लाजरस को जिलाने से पहले कितने घंटे यीशु ने रोए? यीशु गए लाजरस को जिलाने के लिए मृत्यु से 4 दिन से। वो कितना घंटे उन्होंने रोकर प्रार्थना किया? बोलिए। ये स्त्री के जो बैच है बहुत ही चालू है। वो लोग वो ऐसा सोच रहे, ऐसा 5 घंटे शायद रोए रहेंगे। क्या वो रोए? वो कभी रोए जब दूसरे लोग रो रहे थे, लेकिन चमत्कार के लिए नहीं रोए। क्या उन्होंने प्रार्थना किया, इनको उठा दे, झिला दे, झिला दे, झिला दे, ऐसा किया? सुनो मेरी बात को, ऐसा किया? उन्होंने अपने आंखों को ऊपर उठाया। यीशु मसीह आंखों को बंद करके प्रार्थना नहीं किया, आंखों को उठाया। धन्यवाद यीशु, आपने, परमेश्वर मेरे बात को सुन लिया। वो बाहर, लाजरस बाहर नहीं आया। वो बाहर कूद कर लाजरस नहीं आया। धन्यवाद बोलेंगे सब। वो विश्वास है, ये विश्वास है। मैं सुबह को आपको बताया है कि इब्रानियों की भाषा में भविष्य काल में कुछ नहीं है। क्या आप खुश है? क्या आप प्रार्थना करने वाले? क्या आप बोलने वाले धन्यवाद 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 करके आप काम करने वाले, कार्य करने वाले? क्या करें? खड़े हो जाइए। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद।